मुकद्दस पौल के दूसरे लेटर को जो कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया उसको पढ़ते हैं और उसके छठे बाब के अंदर आए जरा एक आयत हम लेंगे। दूसरा खत उसका छठा चैप्टर और उसकी हम 16 आयत से इसे पढ़ेंगे। कुरिन्थस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसका छठा बाब उसकी 16वीं वर्ष से। और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस। आमीन। क्योंकि हम क्या है जी? सब कहें क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस है। आमीन। सुनिए, बाइबल फरमाती है और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासिबत है। अगर आप मज़ार परस्त हैं, आप नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जादूगर हैं या जादूगरों के साथ आपके रिलेशंस हैं, आप एक सिद्ध के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपकी जिंदगी के अंदर हरामकारी है, ज़नाकारी है, आप नशई हैं, आप चोरी करते हैं, आपके अंदर तरह तरह की बदी है, आप जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। और बाइबल फरमाती है कि जो जिस्म में जिंदगी गुजारेगा वह जरूर। और एक बात याद रखें, अगर हम जिंदा खुदा के मक़दस हैं तो हमें नापाक चीजों के साथ अपना ताल्लुक नहीं बनाना, हमें उनसे जुदा होना है। हमने पिछली दफा इसकी 17 आयत पे बात की थी, इस पे ध्यान दिया था कि खुदा खुद फरमाता है कि अगर तुम उनसे निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? कबूल करूंगा। फिर तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा बाप। याद रखें, खुदा तब तक कबूल नहीं करेगा जब तक हम गुनाह से अलग नहीं होते, गुनाह को छोड़ते नहीं है। अगर आप पुरानी इंसानियत, पुरानी फितरत, पुरानी ख्वाहिशों में फंसे हुए हैं, आप गुनाह का शिकार हैं, तो हमें उससे निकलना है। अगर निकलेंगे नहीं तो फिर हमारी अदालत होगी, हमें तौबा करना। बाइबल मुकद्दस में जब इसी चैप्टर से आगे बढ़ते हैं तो इसके दूसरे खत के अंदर, कुरिन्थियों का दूसरा खत जो पौल का है, और इसके 7 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा, बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। हालेलुया। पाकीज़गी को कहां तक पहुंचाए? सुनिए, पता है ये कमाल तक पहुंचना क्या है? दुनिया के अंदर एक ही चीज सबसे कमाल है और वो आपका और मेरा यीशु है। हमारी पाकीज़गी मसीह तक बुलंद होनी चाहिए, हमें मसीह के पूरे कद तक पहुंचना है, हमें उसकी चढ़ाई, लंबाई और गहराई को नापना है। हमने जिस कदर मसीह की पाकीज़गी है उसी कदर उसकी पाकीज़गी को अपने अंदर लेकर जिंदगी बसर करनी है। आमीन। हमें कमाल तक पाकीज़गी में पहुंचना है। और आपको पता है, बहुत सारी चीजें आपको आलूदा करती हैं। जब आप बुरी चीजों को देखते हैं उस वक्त भी आप आलूदा होते हैं, आपकी सोच आलूदा होती है। सारी रात जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब को, मुख्तलिफ चीजों को, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर आपकी सोच नापाक होगी आप कभी खुदा की प्रेजेंस का तजर्बा नहीं करेंगे। आप बुरे लोगों में बैठते हैं, बुरी गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, आप अपने आप को आलूदा कर रहे हैं। आप बुरी महफिलों में बैठने वाले हैं, आप अपने आप को आलूदा करेंगे। बाइबल फरमाती है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें ऐसी आदतों को बहुत से लोग धोखा खाते। अपनी सोसाइटी ठीक करें,
उठना बैठना ठीक करें, रवैयों को ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं होंगे तो आप अदालत से नीचे आ जाए। हमें खुद को पाक करना है और याद रखें यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता। हालेलुया। यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें तालीम देती है और हमें इस बात को समझना है। कलाम मुकद्दस ये बताता है कि वो लोग जो गुनाह करते हैं और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने तो कोई गुनाह नहीं, तो बाइबल फरमाती है कि वो झूठ बोलते हैं। इधर आप एक हवाला मेरे साथ लें, यूहन्ना के नाम मुकद्दस, यूहन्ना का पहला आम खत है जी, यूहन्ना का आम खत जो पहला है और उसका पहला ही चैप्टर है और उसकी हम 7 आयत से इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका पहला ही बाब और 7वें वर्ष है। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आगे लिखा है कलाम मुकद्दस में, अगर हम कहें और हम बेगुनाह हैं जी, और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं जी। और पता है सबसे बड़ी इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इंसान को अपना कोई ऐप नजर नहीं आता। कि जी मैं ठीक कह रहा हूं, हमें साथ बैठे हुए का ऐप तो नजर आता है, अपने पड़ोसी का तो आता है, हम जिस कलीग के साथ काम करते हैं उसके गुनाह तो नजर आते हैं, लेकिन हमें अपना कोई गुनाह नजर। तो आपका क्या ख्याल है? यहां पे लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को क्या देते हैं? सुने, हमने खुद को धोखा दिया। हम इससे हर शख्स को अपने गुनाह पे निगाह करने की जरूरत है। हर शख्स को गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। और बाइबल फरमाती है लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, आमीन, लिखा है वो नूर को पेशाब की तरह फैलाता है। आमीन। वो नूर में रहने वाला खुदा है। जिस तरह वो नूर में है, हमने भी जिंदगी किसमें गुजारनी है जी? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी नूर में गुजर रही है तरीकी में गुजर रही है? सुनिए, तारीकी गुनाह की निशानदाही करती है, गुनाह की नुमाइंदगी करती है, और जो नूर है वो खुदा की नुमाइंदगी करता है। आमीन। तो फिर हमारी जिंदगी किसमें गुजर रही है? नूर में या फिर तारीकी में? क्यों जी? अगर ये तारीकी में गुजर रही है तो बाइबल क्या फरमाती है? यहां पे लिखा है जिस तरह के वो नूर में है, अगर हम भी नूर में चले तो हमारी आपस में क्या है? शराकत है, और उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस बात को अपने ज़हन में रखिए, अगर गुनाह जिंदगी में रहेगा तो खुदा की हशमत आपकी जिंदगी से जुदा हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह रहेगा, आप खुदा के जलाल के नीचे रहकर जिंदगी पसंद करेंगे। आज एक चैलेंज है, आए मैं चाहता हूं अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। पर्सनल हर कोई अपनी जिंदगी को देखे और आए खुदा से बात करें। अगर आप जिंदगी नूर में नहीं गुजार रहे तो आज सुबह आए उस खुदा से कहें कि मेरी मदद फरमा, ताकि खुदावन मैं अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत ना दे, कोई लानत ना दे। ऐसा आंखें बंद कर लें, इस खुदा से बात करें। अगर आप यंग हैं, आप अपनी जिंदगी के अंदर बैलेंस नहीं देख रहे, तो आज रोहन खुद से कहें कि मेरी मदद फरमा, मैं इस गुनाह से ए खुदावंद छुटकारा पाना चाहता हूं।
उसे कहे मैं यीशु पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी मसीह के लिए बसर करना चाहता हूं। आप जिंदगी के जिस भी हिस्से में अगर आप महसूस करते हैं कि मैं तरीकी में जिंदगी गुजार रहा हूं, मैंने तौबा तो की लेकिन अभी भी गालियां देता हूं, मैंने तौबा तो की लेकिन अभी भी मेरी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े गुनाह हैं, आपने शायद बपतिस्मा भी ले लिया हो लेकिन अभी तक आपको रूह का कोई तजर्बा नहीं, आप जिस्म में जिंदगी दुआएं अपने गुनाह का इकरार करना शुरू, अपने गुनाह का इकरार करना शुरू, उसे कहें खुदावन को अपना हाथ बढ़ा और हमें एक नई जिंदगी दे। होली स्पिरिट हम टू हाथ को रिसीव आए सब दुआ करना शुरू करें। आसमानी बाप मदद फरमा ताकि हमारी शराफत किसी लोग उस यीशु का लहू जो हम सबके लिए बना, जिसके लहू से हम दुनिया पाक वो हमें जो सर रास्ते से पाक हमें धोकर साफ करना उसका लहू की जिंदगी बनाना चाहिए। आए अपनी गुनाह का इकरार करें, कमजोरियों का इकरार करें और यीशु का लहू मांगना चाहिए, यीशु का लहू मांगना चाहिए। उसे कहें खुदावंद मेरी कमजोरी है, मेरी जिंदगी से दूर हो, मेरे गुनाह मेरी जिंदगी से दूर। आज मैं अपनी सब खतरों को मानूं और यीशु की सलीब के नीचे मैं अपनी जिंदगी इस ईमान से यीशु के लिए वक़्फ़ करूं। उसने मेरे गुनाहों को दूर किया, उसका कलाम मुझे पाक कर, उसका लहू मुझे पाक कर। उसे कहिए ऐ खुदा आज सुन, मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपता हूं ताकि मेरा बदन अब रूह का मस्जिद बन जाए और मैं जब तक दुनिया में रहूं मैं तेरी प्रेजेंस में जीऊं। हालेलुया। दक्षिण के साथ मिलकर हमें